मुझे सच जानना है। ए, सुन ले, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरे भाई मन्नू की छोटी सी दुकान इस हफ्ते में इतनी बदनाम हो जाएगी कि कोई उसका मुंह नहीं देखेगा। उसे गांव से भागना पड़ेगा, समझी? रीना भौचक्की रह गई, उसकी हिम्मत टूटती दिखी। मुखिया घूम कर चला गया, पर रीना ने हिम्मत नहीं हारी। डर को दबाते हुए वो छुप कर थाने पहुंची। कुछ भी हो, मैं सच जानकर रहूंगी। आखिर सरदार जी की वजह से ही मैं घर से बाहर निकल पाई, कुछ काम कर पाई। वो बुरे नहीं हो सकते। जब वो उस कमरे में घुसी जहाँ सरदार जी होने चाहिए थे, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सरदार जी आराम से कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने चाय का कप था। एक सीनियर इंस्पेक्टर उनसे हंसकर बातें कर रहा था। ये क्या मजा है? आप तो आराम से बैठे हैं। आ जाओ बेटी, आ जाओ, बैठो। पुलिस को आपने खरीद लिया, पैसे से हल हो गया सब। ये सब चल क्या रहा है? मेरे भाई ने बताया था कि आपके पास 1,00,000-1,50,000 का मोबाइल है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर अब सब समझ आ रहा है। अरे बेटी, तुम अब भी गलत ही समझ रही हो। ये हरप्रीत सिंह साहब हैं, पुलिस के पूर्व डीएसपी हैं ये। रीना का सर चकराने लगा। सरदार जी ने वो पुरानी तस्वीर उठाई। ये मेरी बेटी प्रीत है। 5 साल पहले मैं उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहता था। मेरे ही परिवार वालों ने रोक दिया। कहा लड़कियां इतना पढ़ लिख कर क्या करेंगी, और जाने क्या सोचकर मैं भी उनकी बातों में आ गया। पिताजी, कम से कम आप तो मेरी बात समझिए। अरे समझ चुका, इससे ज्यादा नहीं समझ सकता। क्या आप मेरे लिए लड़ नहीं सकते? लड़ने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए बेटा। क्या मेरी आजादी बड़ी वजह नहीं है? अरे तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे मैंने तुझे बांध कर रखा है यहाँ। बकवास मत कर, चल सो जा। और उसी रात वो घर से भाग गई। छूट गई तो उसकी बस ये एक चप्पल। प्रीत और उसकी दूसरी चप्पल दोनों आज तक नहीं मिले। क्या? काश मैंने अपनी बेटी को समझा होता, उसकी आजादी के सपने को समझा होता। उसके जाने के गिल्ट ने मुझे ऐसा घेर लिया कि तब से मैं ऐसे ही जगहों और गांवों में जाने लगा जहां किसी लड़की पर अत्याचार हो रहा हो, ताकि कोई और बाप अपनी बेटी के लिए ना रोए और कोई और प्रीत गुम ना हो जाए। रीना के सामने अब पूरा सच आ चुका था। सरदार जी की आंखों में छिपा दर्द अब समझ आ रहा था। तभी सीनियर इंस्पेक्टर ने एक फाइल सरदार जी की ओर बढ़ाई। सर, जैसा कि आपको शक था, हमारी जांच में पता चला है नीम गांव का मुखिया लड़कियों की शादी कराने के नाम पर उनका सौदा करता है। क्या? जो लड़कियों को घर में रहने की हिदायत देता है वो सौदा करता है उनका? ओ हाँ जी पुत्र, तुमने पिछले कुछ समय में ध्यान दिया होगा कि तुम्हारे गांव से जिन लड़कियों की शादी हुई वो लौट कर नहीं आई, न उनके माँ बाप से उनकी बात ही हो पाई। असल में शादी के नाम पर मुखिया ने उन्हें अगवा कराया था, फिर उनका शहर में सौदा कर दिया। इसीलिए उसने आपको रोकना चाहा, इसीलिए उसने झूठी अफवाह फैलाई। पर आपका प्लान क्या था? आप आए, अपना खाना बेचा और अब पुलिस स्टेशन में आकर बैठ गए। आपने किया क्या? मैंने तुम्हें और तुम्हारे जैसी और लड़कियों को आजाद किया, और जो सबूत मुझे मुखिया के खिलाफ चाहिए थे वो मुझे मिल चुके हैं। दिन में खाना बेचा और रात में मुखिया की तहकीकात करी। अब हमारे पास सबूत है बिटिया। अगले ही पल पुलिस की गाड़ियां नीम गांव की ओर दौड़ पड़ी। चौपाल में मुखिया अभी भी अपनी झूठी जीत का ऐलान कर रहा था कि पुलिस ने उसे घेर लिया। इस गांव के मुखिया रामधारी सिंह, तुम्हें मानव तस्करी और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है।